स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद हम सबके जीवन से जुड़े विषय पर बात करने वाले हैं, जीविका और अध्यात्म। नमस्कार। हाँ, ये विषय ऐसा है कि रोजी रोटी कमाने की जो जद्दोजहद है और मन की शांति या ईश्वर की तरफ जाने की जो इच्छा है, क्या ये दोनों साथ चल सकते हैं? अक्सर लोगों को लगता है कि ये तो भाई दो अलग अलग रास्ते हैं। एक तरफ दुनियादारी, पैसा, भागदौड़, और दूसरी तरफ शांति, ध्यान, पूजा पाठ। लोग सोचते हैं कि या तो एक चुन लो या दूसरा। बिल्कुल, ये दुविधा बहुत आम है। पर क्या ये सच में इतने अलग हैं? यही तो सवाल है। और आज के जमाने में तो ये और भी मुश्किल लगता है ना। इतना कंपटीशन है, काम का प्रेशर इतना ज्यादा है। सही बात है। लोगों को लगता है कि काम में डूबे तो अध्यात्म छूटा, और अगर अध्यात्म में ज्यादा लगे तो दुनियादारी कैसे चलेगी, प्रैक्टिकल कैसे रहेंगे। हाँ, मन में शांति कहाँ से आएगी अगर सिर्फ काम ही काम है? और पूजा पाठ का वक्त कहाँ से मिलेगा? तो इसी उलझन को आज हम समझने की कोशिश करेंगे स्वामी राम सुखदास जी के नजरिए से। उनकी एक किताब है उज्जीविका और अध्यात्म। हाँ, बहुत अच्छी किताब है। उसी के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई विरोधी है या इन्हें जोड़ा जा सकता है। क्या बात है। स्वामी जी का दृष्टिकोण इस मामले में बड़ा स्पष्ट है। वो मानते हैं कि ये विरोधी नहीं है, बल्कि सही तरीके से देखें तो एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं। पूरक, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है ये इसी पर रहेगी कि कैसे अपने रोज के काम को, अपनी नौकरी को, अपने बिजनेस को हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बना सकते हैं। बिल्कुल। और स्वामी जी के हिसाब से इसकी शुरुआत होती है जीविका का स्वरूप को समझने से। मतलब हमारी जीविका होनी कैसी चाहिए। हाँ, ये पहला सवाल है, जीविका कैसी हो? देखिए, स्वामी जी कहते हैं कि जीविका सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये एक बड़ा मौका है धर्म का पालन करने का। और धर्म का पालन तब होता है जब जीविका कमाने का साधन शुद्ध हो। ये शुद्ध शब्द बहुत जरूरी है यहाँ। शुद्ध साधन, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जो काम हम कर रहे हैं वो लीगल हो बस? लीगल होना तो है ही, वो तो पहली शर्त है। लेकिन स्वामी जी की बात इससे गहरी है। शुद्धता का मतलब है ईमानदारी। ईमानदारी? हाँ, मतलब किसी के साथ धोखा ना हो, झूठ ना बोला जाए, अहिंसक हो। अहिंसक मतलब मारपीट ना हो? वो तो है ही, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि किसी को कष्ट पहुंचाकर या किसी का हक मारकर पैसा ना कमाया जाए। और एक और बात, वो काम अपनी प्रकृति के अनुरूप हो। अपनी प्रकृति के अनुरूप? हाँ, गीता में वो श्लोक है ना, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठतात्। हाँ, सुना है कि अपना स्वाभाविक कर्म करना ज्यादा अच्छा है, भले ही उसमें कुछ कमी दिखे, बजाय इसके कि हम दूसरों का कर्म करें, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना लगे। बिल्कुल। तो यहाँ स्वधर्म का मतलब सिर्फ वर्ण व्यवस्था से नहीं है। इसका मतलब है आपकी अपनी नेचुरल टेंडेंसी, आपकी योग्यता, आपका नैतिक झुकाव। अच्छा। अब सोचिए, कोई आदि बहुत संवेदनशील है और उसे ऐसा काम करना पड़ रहा है जहां बहुत कठोर बनना पड़ता है, या कोई व्यापार कर रहा है जिसमें उसे लगता है कि भाई थोड़ी मिलावट या झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, होता है ऐसा। तो हो सकता है वो बाहर से सफल दिखे, पैसा भी कमा ले, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी रहेगी, एक गिल्ट रहेगा, मन शांत नहीं हो पाएगा। बात तो सही है। मतलब सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं, कैसे कमा रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी से मन की शांति या अशांति जुड़ी है। बिल्कुल, स्वामी जी इसी पर बहुत जोर देते हैं। जैसे एक किसान है, मेहनत से अनाज उगाता है, एक व्यापारी है, ईमानदारी से अपना सौदा करता है, या कोई नौकरी वाला है, अपना काम लगन से कर रहा है, रिश्वत नहीं ले रहा। हाँ, ये सब अपनी अपनी जगह शुद्ध जीविका कमा रहे हैं। हो सकता है इनकी कमाई बहुत ज्यादा न हो, पर इनके मन में एक सुकून होगा, एक हल्कापन होगा। और दूसरी तरफ अगर कोई बेईमानी से दूसरों को दुख देके करोड़ों भी कमा ले, तो वो पैसा मन पर बोझ बन जाता है, नींद नहीं आती, चिंताएं घेरे रहती हैं। वो पैसा शायद सुख सुविधा दे दे, पर शांति नहीं दे सकता। किताब में भगवान राम का उदाहरण भी दिया है इसके लिए। जब वो वनवास में थे, हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। राजपाट सब छूट गया, जंगल में रह रहे थे, पर वहां भी उन्होंने जीने के लिए फल, कंद, मूल जैसे शुद्ध और प्राकृतिक साधनों का ही इस्तेमाल किया। चाहते तो किसी से मदद ले सकते थे या कोई और तरीका अपना सकते थे, पर उन्होंने साधन की पवित्रता नहीं छोड़ी। ये दिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हो, जीविका का आधार नैतिक और शुद्ध ही होना चाहिए। हाँ, ये बात तो एकदम साफ हो गई कि कमाई का तरीका सही होना चाहिए। लेकिन अब अगला सवाल आता है। हाँ, कि ठीक है, मान लिया जीविका शुद्ध है, ईमानदारी से कमा रहे हैं, पर इसे आध्यात्मिक कैसे बनाएं? मतलब ऑफिस में काम करते हुए या दुकान पर बैठे हुए या खेत में हल चलाते हुए कोई आध्यात्मिक कैसे हो सकता है?
क्या अलग से कुछ टाइम निकालना पड़ेगा? यहीं पर स्वामी जी की बातें बहुत प्रैक्टिकल हो जाती हैं, बहुत उपयोगी। अच्छा, कैसे? वो कहते हैं कि आध्यात्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि काम से अलग, छुट्टी वाले दिन या सुबह शाम थोड़ा कर लिया, नहीं। तो फिर? उसे अपने काम में ही बुनना है, काम का हिस्सा बना लेना है। काम में बुनना है, वो कैसे? इसके कुछ तरीके उन्होंने बताए हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी, काम करते समय ईश्वर का स्मरण रखना। ईश्वर का स्मरण काम करते हुए? ये कैसे मुमकिन है? जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, या कोई इंजीनियर कोई डिजाइन बना रहा है, या कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ध्यान तो पूरा काम पर चाहिए ना। हाँ, ध्यान भटक गया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर स्मरण कैसे होगा? जोर से कोई मंत्र पढ़ने लगे या आंखें बंद कर लें। अच्छा। स्मरण एक अंदर का भाव है, एक एटीट्यूड है। ये भाव कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो ईश्वर की दी हुई ताकत और समझ से कर रहा हूँ, या ये काम भी ईश्वर की ही सेवा है, या बस मन ही मन अपने इष्ट का नाम याद करते रहना। जैसे बैकग्राउंड में कोई हल्का संगीत चलता रहता है ना, हाँ हाँ, वैसा। वो आपके मुख्य काम में रुकावट नहीं डालता। शुरू में थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पर धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। अच्छा, ये तो बड़ी सूक्ष्म बात है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैं कर रहा हूँ वाला जो अहंकार है, कर्तापन का भाव, उसको कम करने का तरीका है। बिल्कुल सही पकड़ी आपने। जब ये भाव रहता है कि ईश्वर करवा रहा है या मैं तो बस एक जरिया हूं, तो काम अच्छा हो जाए तो बहुत ज्यादा अहंकार नहीं होता, और अगर बिगड़ जाए तो बहुत ज्यादा निराशा भी नहीं होती। ये कुछ वैसा ही है जैसा गीता में कहा है, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। ये तो उसी के करीब हो गया। बिल्कुल। तो एक तरीका हुआ ईश्वर स्मरण। दूसरा तरीका स्वामी जी बताते हैं, अपनी कमाई को सिर्फ भोग का साधन मत समझो। सिर्फ भोग का नहीं, तो फिर? उसे सेवा का साधन भी मानो। सेवा का साधन? इसका क्या मतलब? पैसा तो हम अपनी जरूरतों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए ही कमाते हैं ना? हाँ, अपनी और परिवार की जरूरतें पूरी करना जरूरी है, और वो गलत भी नहीं है, वो भी धर्म है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि कमाई का मकसद सिर्फ यही खत्म नहीं होना चाहिए। अच्छा। जो हम कमा रहे हैं उसमें समाज का, जरूरतमंदों का भी एक हिस्सा है। ये भाव रखना कि ये पैसा सिर्फ मेरे मजे के लिए नहीं है, इससे मैं दूसरों की कुछ मदद भी कर सकता हूँ। ये सोच ही कमाई को एक आध्यात्मिक रंग दे देती है। ये तो दान और परोपकार वाली बात हो गई। हाँ, और यही तीसरा पॉइंट है। स्वामी जी कहते हैं कि अपनी कमाई का एक हिस्सा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, नियमित रूप से अच्छे कामों में लगाना चाहिए। जैसे दान देना, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद कर दी, किसी बीमार के इलाज में दे दिया, या किसी गौशाला, मंदिर या सामाजिक संस्था को दे दिया। ये सिर्फ पैसा देना नहीं है, ये अपनी अटैचमेंट, अपनी आसक्ति को कम करने की प्रैक्टिस है। ये समझने की प्रैक्टिस है कि हम इस धन के मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी हैं, संभालने वाले हैं। अरे वाह, ये बात तो गीता के उस श्लोक से जुड़ गई ना, 9वें अध्याय वाले। हाँ, बिल्कुल। यत करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। इसका मतलब है कि तुम जो भी करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो, जो तप करते हो, वो सब मुझे यानी ईश्वर को अर्पण करो। बिल्कुल। जब कर्म इस ईश्वर अर्पण के भाव से किया जाता है तो वो हमें बांधता नहीं बल्कि हमें ऊपर उठाता है, आध्यात्मिक उन्नति कराता है। तो ये जो बातें हमने की, काम करते हुए ईश्वर को याद रखना, कमाई को सेवा का जरिया समझना, और उसका एक हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाना, ये सब उसी अर्पण भाव के प्रैक्टिकल रूप हैं। इतनी अच्छी तरह से ये सब जुड़ गया। तो निचोड़ ये निकला कि पहला कदम है ईमानदारी से शुद्ध तरीके से कमाना। हाँ, वो बुनियाद है। और फिर दूसरा कदम है उस कमाई को, उस काम को ईश्वर से जोड़ना, स्मरण से, सेवा भाव से और दान से। सही कहा। और जब ऐसा होता है ना, तो काम सिर्फ काम नहीं रहता, वो एक तरह की पूजा बन जाता है। काम पूजा बन जाता है। वाह। और जब काम पूजा बन जाता है तो उसमें थकान कम लगती है, संतोष ज्यादा मिलता है, स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे होते, एक बड़े मकसद के लिए कर रहे होते हैं। और शायद काम की क्वालिटी भी बेहतर होती होगी। बिल्कुल, क्योंकि तब आप उसे ज्यादा ईमानदारी से, ज्यादा लगन से करते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं किताब में। जैसे कोई बनिया है, वो दुकान खोलने से पहले थोड़ी देर पूजा करता है, फिर दुकान पर ग्राहकों से ईमानदारी रखता है, और मुनाफे का कुछ हिस्सा, मान लीजिए, किसी गौशाला या स्कूल में दे देता है। या जैसे कोई ऑफिस जाने वाला व्यक्ति है, सुबह थोड़ा ध्यान करके निकलता है, ऑफिस में अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता है, और शाम को घर आके फिर थोड़ी देर भगवान को याद कर लिया। हाँ, ये उदाहरण बताते हैं कि जीवन को अलग अलग खानों में बांटने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा काम का टाइम और ये मेरा पूजा का टाइम, बल्कि पूरे दिन को ही एक आध्यात्मिक लय में ढाला जा सकता है। सही कहा। स्वामी जी ने इसके लिए एक बड़ी अच्छी संतुलित दिनचर्या का सुझाव भी दिया है, एक साधक के लिए।
हाँ, वो दिनचर्या बताई है, बड़ी सरल है पर है बहुत असरदार। सुबह उठते ही पहला काम ईश्वर का स्मरण, ध्यान या प्रार्थना। दिन की शुरुआत ही भगवान को याद करके। इससे क्या होता है? इससे दिन भर के लिए एक सही दिशा मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मन शांत रहता है तो दिन में जो फैसले लेने होते हैं वो भी बेहतर होते हैं। अच्छा, फिर दिन भर का कर्म यानी अपनी रोजी रोटी कमाना, और वो कैसे? वही पूरी ईमानदारी से, लगन से, और जैसा हमने अभी बात की, ईश्वर अर्पण के भाव से, ये मानकर कि ये काम भी भगवान की पूजा ही है। इसे बोझ समझकर नहीं बल्कि एक ड्यूटी, एक सेवा समझकर करना। इसमें वो समर्पण वाला भाव जरूरी है ना? बिल्कुल। जब समर्पण भाव होता है तो शिकायतें कम हो जाती हैं। हम हालातों को कोसने के बजाय अपना बेस्ट देने पर फोकस करते हैं। और फिर दिन खत्म होने पर रात को सोने से पहले फिर से ईश्वर का नाम लेना या स्मरण करना, और साथ में एक बहुत जरूरी चीज, दिन भर जो किया उसका सिन्हावलोकन मतलब शांति से बैठकर सोचना कि आज दिन भर मैंने क्या किया, कहाँ सही था, कहाँ मुझसे कोई चूक हो गई, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाईं। अच्छा, एक तरह का सेल्फ एनालिसिस। हाँ, आत्मनिरीक्षण, ये बहुत जरूरी है। इससे हमें अपनी गलतियों का पता चलता है और अगले दिन उन्हें सुधारने का मौका मिलता है। ये रोज का एक छोटा सा हिसाब किताब है अपनी आत्मा के साथ। ये तो बड़ी अच्छी रूटीन है। सुबह साधना, दिन में कर्मयोग और रात में चिंतन। हाँ, ये कोई बहुत कठोर नियम नहीं है, बल्कि एक लय है, एक रिदम है जो जिंदगी में बैलेंस लाती है। सुबह की साधना नींव है, दिन का काम उस पर दीवारें खड़ी करता है, और रात का चिंतन उसे मेंटेन करता है, संवारता है। इस तरह से देखें तो इंसान का पूरा जीवन ही एक साधना बन सकता है। उसका सोना भी, खाना पीना भी और काम करना भी। हाँ, सब कुछ ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस हो सकता है। वो भजन की लाइन है ना, हरि बिन कौन सहारा, हरि बिन कौन हमारा। हाँ, ये भाव हर पल हर काम में लाया जा सकता है। सही बात है। ये नजरिया तो काम को देखने का पूरा तरीका ही बदल देता है। जो काम हमें बोझ लगता है, मजबूरी लगता है, वही काम आत्मविकास का, ईश्वर के करीब जाने का एक जरिया बन सकता है। आप चाहे कोई भी काम करते हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर, टीचर, किसान, दुकानदार या घर संभाल रहे हो, हर काम आध्यात्मिक बन सकता है। हाँ, अगर उसे सही भाव से, सही तरीके से किया जाए। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार ये है कि स्वामी राम सुखदास जी के अनुसार जीविका और अध्यात्म, ये दो अलग अलग पटरी नहीं हैं। विरोधी तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक अच्छी, शांत और सार्थक जिंदगी के लिए इन दोनों का मिलना जरूरी है। जीविका ऐसी हो जो धर्म के रास्ते पर हो, शुद्ध हो, ईमानदार हो, उसमें हिंसा ना हो। और अध्यात्म सिर्फ पूजा घर तक सीमित ना हो। हाँ, वो हमारे हर काम में झलके, ईश्वर की याद के रूप में, सेवा के भाव के रूप में और दान या उदारता के रूप में। और सच पूछिए तो जब जीविका सही होती है ना, धर्म के अनुसार होती है, तो वो अपने आप अध्यात्म में मदद करती है। मन शांत रहता है तो ध्यान भी लगता है, दूसरों की मदद करने का मन भी करता है। और जब अध्यात्म सच्चा होता है तो वो हमारी जीविका को भी सही रास्ते पर रखता है। हम बेईमानी से बचते हैं, गलत काम नहीं करते। हाँ, तो ये एक दूसरे को सहारा देते हैं, पोषण देते हैं। बिल्कुल, सच्ची जीविका वही जिसमें आध्यात्म पले, और सच्चा अध्यात्म वही जो जीविका को धर्म के अनुसार चलाए। ये एक बहुत गहरा संतुलन है जिसे हमें अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सोच हमें अपने रोज के काम को, जिसे हम कई बार बड़ा नीरस या उबाऊ मान लेते हैं, हाँ, रूटीन मान लेते हैं, उसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है। स्वामी जी की दृष्टि से देखें तो वही उबाऊ काम हमारे आध्यात्मिक विकास का मैदान बन सकता है। तो यहाँ पर शायद हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि हम अपने मौजूदा काम को, वो चाहे कुछ भी हो, उसे और ज्यादा मीनिंगफुल और ज्यादा आध्यात्मिक कैसे बना सकते हैं। क्या हम उसमें अपनी ईमानदारी का लेवल और बढ़ा सकते हैं, या शायद काम के बीच में बस एक सेकंड के लिए ईश्वर को याद कर सकते हैं, या अपनी कमाई का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही सही किसी अच्छे काम में लगा सकते हैं। हाँ, ये छोटे छोटे कदम ही शायद बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये सोचना ही शायद आगे का रास्ता दिखाएगा। हो सकता है हमारा काम ना बदले, पर काम को करने का हमारा नजरिया बदल जाए। और कहते हैं ना, जब नजरिया बदलता है तो अनुभव भी बदल जाता है। शायद यही है जीविका और अध्यात्म को मिलाने का राज, बाहर की परिस्थितियों से ज्यादा अपने अंदर की दृष्टि को बदलना। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको थोड़ा मनन करना चाहिए।